वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड का यूज करके आप कैसे अल्फा एंड बीटा दो रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फाइंड करने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन है 3x² - 6x + 2 = 0। स्टेप 1 में हम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं। जो क्वेश्चन दिया है उसे ही उतार दिया जाता है इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और क्वेश्चन हमारा है 3x² - 6x + 2 = 0। स्टेप 2 होता है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसमें हमेशा आपको लिखना पड़ेगा x² + bx + c = 0। स्टेप 3 में आपको कंपेयर करना पड़ेगा इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। आप चेक कर सकते हैं इस x² के पास x² है, a की वैल्यू 3, इस x के पास है x है, b की वैल्यू -6 एंड c की वैल्यू 2 है। स्टेप 4 में हम फाइंड करने वाले हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट किया जाता है कैपिटल डी से। इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b की वैल्यू है -6 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 3 एंड c की वैल्यू है 2। 6 का स्क्वायर होता है 36 -4 × 12 एंड 12 × 24। आप इस 36 में इस 24 को आप माइनस कर दीजिएगा, आपके पास बचेगा 12 बचेगा आपके पास। स्टेप 5 में हमें चेक करना पड़ता है डी की वैल्यू 0 से बड़ी है, डी की वैल्यू 0 से छोटी है या डी का वैल्यू 0 से बराबर है। तो डी का वैल्यू 12 है, 12 है, तो 12 तो 0 से बड़ा होता है ऑब्वियसली, तो डी इज ग्रेटर देन 0। और जब डी 0 से बड़ा हो तो जो नेचर होगा रूट का होता है रियल एंड अनइक्वल। हम यहां लिखने वाले हैं रियल एंड अनइक्वल रूट, अनइक्वल रूट्स एग्जिस्ट। स्टेप 6 में हम फाइंड करने वाले हैं रूट। फॉर्मूला होता है -b ± √d/2a। सबसे पहले माइनस वाला फॉर्मूला वाला माइनस को लिखेंगे। b की वैल्यू है -6, दो माइनस साइन एक साथ कभी भी नहीं रह सकता है, जैसे ब्रैकेट के अंदर हमने डाला, प्लस माइनस रूट d की वैल्यू है 12। आपको यहां दिख रहा होगा d की वैल्यू हमारे पास आई थी 12, तो इस 12 को हम यहां लिखने वाले हैं डिवाइडेड बाय 2 के पास हमने 2 लिखा और a की वैल्यू जो है वो है 3, a के पास हमने लिखा 3। माइनस इंटू माइनस +6 प्लस माइनस इस 12 को हम लोग ब्रेक करते हैं। 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 एंड 3 × 1 = 3। 2 का पेयर बन रहा है। जब भी किसी नंबर का पेयर बने तो रूट के बाहर आता है। 2 रूट के बाहर हो जाएगा और 3 रूट के अंदर, क्योंकि इस 3 का पेयर नहीं है। 2 × 3, 2 × 3 = 6। ठीक है। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, अल्फा एंड बीटा। अल्फा में हम लोग प्लस वाला नंबर पिक करते हैं, तो यहां से लेंगे 6 + 2√3/6। और बीटा में हम लोग ये प्लस माइनस दो साइन है ना, उसमें से सिर्फ माइनस साइन को पिक करेंगे, 2√3/6। 2 एंड 6 का जो कॉमन होता है 2। 2 × 3 = 6 प्लस 2 से 2 कैंसल, √3 डिवाइडेड बाय 6। 2 × 3 = 6, तो आपके पास बच जाता है 3 + √3/3। यहां कॉमन 2 है, 2 × 3 = 6, 2 से 2 कैंसल, √3/6, 2 × 3 = 6। तो आप यहां लिखने वाले हैं 3 - √3/3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5 = 0। स्टेप 1 में हम लिखने वाले हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वेश्चन होता है हम उसे ही नीचे नोट डाउन कर देते हैं। 2x² - 3x + 5 = 0। स्टेप 2 में हम लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा हमें लिखना पड़ता है x² + bx + c = 0। स्टेप 3 में हम कंपेयर करते हैं इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। आप चेक कर सकते हैं इस x² के पास x² है, a की वैल्यू 2, x के पास x है, b की वैल्यू -3 एंड c के पास 5 है। स्टेप 4 में हम लोग निकालते हैं वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की। डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b की वैल्यू -3 है, स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 है,
एंड c की वैल्यू 5 है। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। 40 में आप 9 माइनस कर दीजिएगा, आपके पास बचेगा -31। अब स्टेप 5 में हमें चेक करना पड़ता है डी का वैल्यू 0 से बड़ा है, डी का वैल्यू 0 से छोटा है, या डी का वैल्यू 0 के बराबर है। डी का वैल्यू माइनस में नेगेटिव है और कोई भी नेगेटिव नंबर 0 से छोटा होता है, यानी डी इज लेस देन 0। और जब डी इज लेस देन 0 है तो आपको यहां बस लिखना होगा नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। और कभी भी इस केस में आपको आगे सॉल्व नहीं करना है अगर आप 10th क्लास में है तो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। स्टेप 1 होता है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वेश्चन होता है हम उसे नोट डाउन कर देते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 is equal to 0। स्टेप 2 होता है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is equal to 0। स्टेप 3 में हम कंपेयर करते हैं इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। आप चेक कर सकते हैं x स्क्वायर के पास x स्क्वायर है, a के पास 2 है, x के पास x है, b की वैल्यू -6 है एंड c का वैल्यू 3 है। स्टेप 4 में हम लोग फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट किया जाता है कैपिटल डी से, इसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू है -6 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर माइनस का माइनस 4 के पास 4 लिखेंगे, फॉर्मूला वाला 4 है, a की वैल्यू 2 है एंड c की वैल्यू 3 है। 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 2 जा 24। इस 36 में 24 माइनस कीजिएगा, आपके पास बच जाएगा 12। स्टेप 5 में हमें चेक करना पड़ता है कि डी की वैल्यू 0 से बड़ी है, डी का वैल्यू 0 से छोटा है, या डी का वैल्यू 0 के बराबर है। डी का वैल्यू 12 है तो 12 ऑब्वियसली 0 से बड़ा है तो डी इज ग्रेटर देन 0। और जब भी डी की वैल्यू 0 से बड़ी होती है नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, जो रूट्स होंगे वो अनइक्वल एंड रियल होंगे। तो हम लोग यहां लिखने वाले हैं रियल एंड अनइक्वल रूट्स एग्जिस्ट। रूट निकालना हमें स्टेप 6 में रूट का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट b बाई 2 है, फॉर्मूला वाला माइनस है, हमने लिखा b की वैल्यू -6 है और दो माइनस साइन को कभी भी एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस रूट d की वैल्यू 12 है। आप देख सकते हैं d की वैल्यू हमारे पास 12 आई थी, तो हमने इस d के पास हमें 12 लिखना है, डिवाइडेड बाय 2 के पास 2 एंड a की वैल्यू 2 है तो हमने यहां लिखा 2। माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, प्लस माइनस, इस 12 को आप ब्रेक कीजिए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। 2 का पेयर एंड 3 का पेयर नहीं है, तो जिसका पेयर बनता है ना वो रूट के बाहर आ जाता है, और जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर ही रहता है। 2 2 जा 4। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं अल्फा एंड बीटा। अल्फा में हमें प्लस साइन पिक करना है और बीटा में माइनस साइन पिक करना है। तो आप यहां पर देखिए लिखेंगे हम 6 प्लस 2√3/4 एंड बीटा में यहां से हम लोग माइनस साइन पिक करने वाले हैं, 6 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 4। 2 एंड 6 में कॉमन 2 है, 2 3 जा 6 प्लस 2 से 2 कैंसल, √3 डिवाइडेड बाई 4 और इन दोनों में कॉमन होगा 2, 2 3 जा 6 माइनस 2 से 2 कैंसल, √3 डिवाइडेड बाई 4, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस √3/2 एंड बीटा की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस √3/2।